जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो कटअप इस बार बनने वाला है उससे संबंधित। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो इतने कैलकुलेशन के साथ हमने बनाया है। इस वीडियो का प्लानिंग जो है हमने बहुत ही बारीकी से किया है और उम्मीद करूँगा कि इस कटअप को देखने के बाद आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे। आपको कहीं भी कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। खास करके उन अभ्यर्थियों के लिए मैंने यह वीडियो बनाया है जिनके नंबर कम आ रहे हैं और वो संशय में पड़े हुए हैं कि नंबर कम आ रहा है, आखिर कटअप कितना जाएगा, क्या हम मेरिट में शामिल हो पाएंगे कि नहीं, क्या हमारी नौकरी हो पाएगी कि नहीं। इसलिए खास इसमें ध्यान दिया गया है और सारी जो चीज़ें हैं कोशिश की गई है कि कटअप इस प्रकार का होना। आप वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा कि हाँ, ऐसा हो सकता है कटअप, और लगभग इस हिसाब से 80% से 90% चांस है कि कटअप आपका यही रहने वाला है। वो इसलिए कि जिस प्रकार से रिजल्ट होने का अनुमान है उस प्रकार से पूरी चीज़ें हमने यहाँ पे लिखा है और मैं बारी बारी से आपको बताऊंगा। और फाइनली हम लोग वहाँ पहुँचेंगे जहाँ आप देखेंगे कि जो पिछला बार छठा चरण की बहाली हुई उसमें 40 से 48 हज़ार ही स्टूडेंट क्वालिफाई हो पाए और योग्य जिसको कहते हैं कि शिक्षक मिले। तो वही चीज़ यहाँ भी होने जा रहा है। यहाँ भी कुछ ज़्यादा नहीं होने जा रहा है, सीटें बैलेंस रहने के भी अनुमान लग रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिनका भी मेरिट कम हो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्या है इस वीडियो का टॉपिक। देखिए, कम अंक से पास करने वालों के लिए 100% रास्ता साफ। जी हाँ, इसका हेडिंग ही मैंने डाला है कि जिसका नंबर कम आ रहा है, जिनका भी कम आ रहा है, उनका रास्ता बिल्कुल साफ़ है, वो नियोजन में शामिल होंगे। सिर्फ क्वालिफाई करना ज़रूरी है। वो कैसे, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि डीएलएड स्टूडेंट की संख्या कितनी है। जी हाँ, डीएलएड स्टूडेंट की संख्या जो आपके सामने दिख रहा है, ये संख्या कितना है, 3.5 लाख डीएलएड के अभ्यर्थी हैं। अब बात करेंगे कि अपेयरिंग सीटेट प्लस डीएलएड प्लस बीएड, ये स्टूडेंट जो है, यानी कि इसको कह सकते हैं कि अपेयरिंग के जो भी स्टूडेंट हैं उनकी संख्या का अनुमान हम लोगों ने लगाया था लगभग 1.5 लाख। या हालांकि लोग मानते हैं कि नहीं, इससे भी ज़्यादा है, क्योंकि आपको याद होगा कि जो 7वें चरण के शामिल होने वाले अभ्यर्थी थे, लगभग 1 सप्ताह के भीतर सबने अपना आवेदन कर डाला था और वेबसाइट पे जाने के बाद पता चलता था कि अभी जो आवेदनों की संख्या है वो 36,000 35,000, जो कि बढ़ ही नहीं रहा। तो जेन्युइन चीज़ ही वही है। तो ये अपेयरिंग के जो स्टूडेंट हैं इन्होंने ही भीड़ लगाया, यानी कि इनकी संख्या हम मान के चल रहे हैं 1.5 लाख, लेकिन कुछ लोग का कहना है कि 2 लाख भी है, लेकिन हमने 1.5 लाख ही माना है। तो आप यहाँ देखिए, वीडियो को बारीकी से देखिएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। मैं एक बार फिर से आपको कहना चाह रहा हूँ कि इसको अच्छा से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। समझ में आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए, यहाँ पे जो है 1.5 लाख स्टूडेंट को माइनस अगर करते हैं अपेयरिंग वाले, क्योंकि ये माइनस करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोग जो है कहते हैं कि 2 लाख भी अभ्यर्थी है, लेकिन मैं मानता हूँ कि 50,000 कहीं अपेयरिंग में से दोनों क्वालिफाई कर जाए, यानी कि सीटेट भी क्वालिफाई कर जाए और बीपीएससी भी क्वालिफाई कर जाए। तो अपेयरिंग में 1.5 लाख वैसे अभ्यर्थियों को हमने लिया है जो या तो उनमें उनका एक में रिजल्ट फंसेगा या तो दोनों में फंसेगा। तो यहाँ पे बात करें तो हमारी अभ्यर्थियों की संख्या बैलेंस हमारे पास कितनी आती है, लगभग 2 लाख अभ्यर्थियों की संख्या बैलेंस आती है अपेयरिंग को निकाल देने के बाद। जी हाँ, अब बात करते हैं कि ऑब्सेंट हालांकि है 20%, क्योंकि 20% ऑब्सेंट टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट को का बताया गया था, जिसमें बीएड और डीएलएड दोनों शामिल थे। तो बीएड की संख्या 3,90,000 थी और डीएलएड की संख्या
जो है 3,50,000 है। तो ऐसे में लगभग दोनों का संख्या 50-50 ही मान सकते हैं। तो हमने 20% नहीं लेकर 10% ही एब्सेंट माना है, क्योंकि अब जो है DLED ही है। तो अगर 2 लाख का 10% निकाल देते हैं, यानी कि 20,000 जब आप निकाल देंगे तो आप पाएंगे कि 1,80,000 स्टूडेंट जो है आपको क्वालिफाई मिलने वाले हैं। 1,80,000 जो अब ये है, मतलब कि यहाँ से छांटते गए 3.5 लाख में, तो ये आपके स्टूडेंट है 1,80,000 फिल्टर करके आए। अब बात करते हैं कि रिजल्ट कितना होगा। रिजल्ट की अनुमान अगर हम लगाते हैं तो यहाँ पे लोग कहते हैं कि 20% भी होगा तो ज़्यादा ही कहलाएगा, 22% होगा तो और ज़्यादा कहलाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे ले लिया है कितना, हमने यहाँ पे 22% नहीं मान के 30% इसको मान लिया। चलिए 30% रिजल्ट मान लिया कि जो है 30% रिजल्ट होगा, क्योंकि पेपर का लेवल देखें तो इसकी अनुमान नहीं की जा सकती है कि 30% रिजल्ट होगा, लेकिन हमने इसको 30% मान लिया। तो 18 × 54, यानी कि इसमें से कितना आप माइनस करेंगे, जो यानी कि 54,000 जो है आपका रिजल्ट होगा स्टूडेंट का। जो रिजल्ट जिनको मिलने वाला है, पास आउट होने वाले हैं, वो कितने नंबर होंगे, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या 54,000 होनी है। आप यह देखें कि जो पास आउट कर रहे हैं स्टूडेंट 1,80,000 में, क्योंकि ये छटते आ रहे हैं 1,80,000 तक, तो यहाँ पे 54,000 अभ्यर्थी ही क्वालिफाई कर जा रहे हैं और सीटों की संख्या कितनी है, 89,000। ऐसे में आप यह समझें कि जो भी क्वालिफाई करता है उनकी नौकरी सुनिश्चित होगी। यहाँ पे एक चीज़ हम लोगों ने और छोड़ा है, वो क्या छोड़ा है, आपको याद होगा कि अभी STET की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है, वहाँ भी अभ्यर्थी छट रहे हैं या फिर फर्जी अभ्यर्थी नहीं जा रहे हैं। तो ये कहानी इसमें सबसे ज़्यादा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यहाँ नहीं भी छटेंगे तो 15 से 20% अभ्यर्थी छटने वाले हैं। यानी कि अगर बात करें 10% की भी तो 5,400 अभ्यर्थी यहाँ से और निकल जाएंगे। यानी आपके पास, हमने तो 15% से 20% माना है, लेकिन अगर आप 10% भी निकालते हैं तो स्टूडेंट्स की संख्या 50,000 हो जाएगी, इससे भी कम हो सकती है। यानी कि टोटल होगा, अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप समझिए कि नौकरी आपकी सुनिश्चित है। अगर आप जेन्युइन अभ्यर्थी हैं, पढ़े हैं, डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, तो आप अगर सिर्फ क्वालिफाई कर जाते हैं मिनिमम कटअप के साथ भी, तो आप जो है शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद अब आपके दिल में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि यह वीडियो इस हिसाब से हमने बनाया है कि सारी चीज़ें आपको वास्तविक नज़र आएंगी। क्योंकि जो लोगों का अनुमान था उससे कहीं हट के मैंने बढ़ा के भी लिया, तो हमने देखा कि 89,000 सीट में 54,000 ही क्वालिफाई कर रहे हैं। लेकिन वो क्वालिफाई छोड़ दीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी छटने वाले हैं। तो हमने 15% अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे समझिए 6,000 माइनस हो जाएंगे, तो इनकी संख्या 49,000 हो जाएगी। या फिर ये 50,000 ही है, तो ये 50,000 सिर्फ पुरुष नहीं है, ये 50,000 कौन है, यानी कि इसमें मेल फीमेल दोनों हैं। सीटों की संख्या कितनी है, 89,000। तो ऐसे में कोई भी अभ्यर्थी बचने वाला नहीं है। अगर क्वालिफाई कर जाते हैं, आपका कटअप मिनिमम भी है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप जॉब में 100% जाएंगे। तो अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।